आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के नौरोजाबाद क्षेत्र के अंतर्गत जोहिला एरिया के विंध्या भूमिगत खदान में प्रबंधक एवं ठेकेदार की लापरवाही से कोल माइंस श्रमिक की मौत हो गई। जहां भूमिगत खदान विंध्या कोल माइंस जेएमएस कंपनी में मृत श्रमिक भाबुतोष जमुमदार कार्यरत था एवं रात 11 से सुबह 7 बजे तक उसकी ड्यूटी थी और सुबह 6:30 बजे कार्य के दौरान अंडरग्राउंड माइंस में घटनास्थल पर ही मृतक के सिर पर एक मशीनरी उपकरण गिर गया, जिससे अत्याधुनिक खून बह जाने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई एवं घटना के बाद श्रमिक के शव को नौरोजाबाद स्थित कालरी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। वह मृतक बिहार का निवासी था एवं जोहिला विंध्या कोल माइंस जेएमएस कंपनी में कार्यरत था एवं भूमिगत खदान में रूप बोल्ट लगा रहा था एवं दूसरे श्रमिक भी मशीन मेंटेनेंस का कार्य कर रहे थे। उसी दौरान भूमिगत खदान में यह घटना घट गई एवं ठेके में काम कर रही जेएमएस कंपनी की लापरवाही का शिकार एक गरीब मजदूर हो गया एवं घटना के दौरान मृतक का पूरा परिवार आहत है। लेकिन घटना किन परिस्थितियों में हुई, यह पूरा मामला जांच का विषय है। वही संदिग्ध परिस्थितियों में हुई श्रमिक की मौत पर जेएमएस कंपनी के जिम्मेदार लोग चुप्पी बनाए हुए हैं। जहां अब सवाल ये उठता है कि चिकित्सक के मृत घोषित करने के बाद भी कंपनी के लोग श्रमिक के शव को अकारण उपचार के नाम पर शहडोल क्यों ले गए एवं मामले में क्या कार्रवाई हुई, वह भी संबंधित लोग कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। उमरिया जिले के जोहिला एरिया में जो श्रमिक की मौत हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं और प्रशासन शासन से मांग करते हैं कि उसकी प्रशासनिक जांच हो। उसकी जो मौत हुई है वो संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई है। हमारे यहाँ आए दिन ये घटनाएं घटती रहती हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ प्रशासन की या शासन की जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं उनसे त्रुटि होती है, जिस कारण से वहाँ पर आए दिन ये घटनाएं घटती रहती हैं। जोहिला कॉलरी में एक मजदूर की मौत हुई है और ये भी ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर लापरवाही है काफ़ी। वहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। फिर आनन फानन में शव को लापरवाही छोटे आनन फानन में शव को शहडोल ले जाया गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई और उसको उसके गांव भेज दिया गया। लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है कि वहाँ पर किसकी लापरवाही है। मजदूर की यदि मौत हुई है तो कोई ना कोई जिम्मेदार होगा, उस जिम्मेदारी को भी तय नहीं किया गया है। मैं प्रशासन से कहूँगा उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ। कोल माइंस में यह सुरक्षा का मामला पहली घटना नहीं हुई। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं मजदूरों के साथ और जो वहाँ का सुरक्षा तंत्र है, व्यवस्था तंत्र है, वो बिल्कुल नकारा हो चुका है। मैं तो ये कहूँगा जिला प्रशासन से भी और मैं अपने लेवल से राष्ट्रीय नेताओं को भी इस विषय पर से अवगत कराऊंगा कि जो इस तरह से कोल एरिया में और खासकर नौजाबाद और बिरसिंहपुर पाली में इस तरह से मजदूरों के साथ असुरक्षा के भाव पैदा करते हैं और आए दिन मजदूरों के ऊपर चोटिल होते हैं मजदूर, तो उस पर जिला प्रशासन ध्यान दे और उनके ऊपर अंकुश लगाए। और जो कालरी का प्रबंधन से भी हमारा कहना है कि समय रहते इसकी व्यवस्था करें ताकि मजदूरों की सुरक्षा बरकरार रहे। नौरोजाबाद कालरी में एक श्रमिक की खदान धसक जाने के कारण कोई मशीन का पार्ट उसके सिर में गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। एक तो कालरी के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदारी कालरी प्रबंधन की होती है। घटना से ऐसा लगता है कि अंदर कालरी में कोई प्रबंधन सुरक्षात्मक दृष्टि से नहीं है। दूसरी बात ये बताऊं कि जो श्रमिक की जिसकी मौत हो गई उसकी विधिवत पुलिस में सूचना देते स्थानीय स्तर पर उसका पीएम होता और इसके बाद जो उसके पैतृक गांव भेज दी जाती तो अच्छा होता। लेकिन इसमें ठेकेदार ने जिस तरीके से उस आहत मृत व्यक्ति का शरीर शहडोल होते हुए और बिहार लेके चले गए, तो इस तरह से इन्होंने साक्ष्य को छुपाया है, घटना को छुपाया है। इस संबंध में उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए ठेकेदार को के खिलाफ और जो लोग ऐसे काम में सहयोग दिए हैं उनको सह अपराधी बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये प्रबंधन की लापरवाही से हुआ है और ये आपराधिक मामला है और इसके बावजूद भी जानकारी ये मिली है कि उस डेड बॉडी को छिपाने की कोशिश की गई है
तो साक्ष्य को छिपाना आईपीसी की धारा 201 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो अगर वो बॉडी को छिपाने का प्रयास किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये सरासर प्रबंधन की लापरवाही है, नेग्लिजेंसी है और गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। मैं ये चाहूँगा कि इस पर गहन जांच हो और निष्पक्ष रूप से इसके लिए जो भी दोषी हों उनको सजा दी जाए, उनको जेल भेजा जाए। निश्चित रूप से जो घटना है इंडस्ट्रियल हैजार्ड है और जो कारखाना के अंतर्गत दुर्घटना होती है उसके लिए अलग से कानून बनाया गया है और इसके लिए प्रबंधन और जो भी व्यक्ति काम कराता है वो निश्चित रूप प्रथम दृष्टया जिम्मेवार होता है। ऐसे मामले में इसको जो है जो डीजीएमएस यहाँ जबलपुर में बैठता है वो और लेबर कमिश्नर, इन दोनों का टेरिटोरियल बनता है और यदि ज़्यादा आपराधिक घटना है तो पुलिस का हस्तक्षेप का भी मामला बनता है। इन सभी लोगों को ध्यान में रखना कि यदि ये जो दुर्घटना घटी है किन कारणों से हुई घटी है और यदि ये पाया जाता है कि नेशनल जो इंडस्ट्रियल हैजार्ड हुआ है, श्रमिक की जो मौत हुई है दुर्घटना से श्रमिक का कार्य करने के दौरान, तो जिम्मेदार व्यक्ति को उसको दोषी व्यक्ति को उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के तहत जो भी इनको इंश्योरेंस का पैसा और जो भी उसका कंपनसेशन मिलना है उसको अविलंब में मिलाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और भविष्य में एक ऐसी घटना न घटे, इसके लिए कॉलोनी प्रबंधन सचेत रहे और श्रमिकों की जितने भी सुरक्षा के उपाय हैं